यह रहा आपकी इमेज में दिए गए टेक्स्ट का पूरा विवरण। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र - राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम 1628-1652 ई का काल चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल था। इसके काल को मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। राणा जगत सिंह कालीन प्रमुख चित्रकार साहिबुद्दीन और मनोहर थे। कृष्ण चरित्र की ही भांति रामचरित्र का चित्रांकन भी महाराणा जगत सिंह के समय की कलात्मक धरोहर है। महाराणा राज सिंह 1652-80 व महाराणा जय सिंह 1680-98 के संरक्षण में मेवाड़ चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई। उनके काल में रागमाला, एकादशी महात्म्य, कादंबरी, पृथ्वीराज रीबेल, मालती माधव, मधुमालती जैसे सुंदर काव्य चित्रित किए गए। 1629 ई में गीत गोविंद एवं भागवत पुराण पर आधारित चित्र और चित्रित रागमाला 1628 ई में साहिबुद्दीन ने बनाए। आर्ष रामायण को आधार बनाकर 1649 ई से लेकर 1653 ई तक साहिबुद्दीन तथा उसके सहयोगी मनोहर ने अनेक चित्र बनाए। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितोरों की ओवरी तस्वीरा रो कारखानों नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की। इस चित्रशाला का प्रधान चित्रकार दरोगा कहलाता था। महाराणा जगत सिंह के काल के मेवाड़ के चित्रों में रंगों के प्रयोग की एक विशिष्टता यह भी है कि भारी वाली वस्तुओं के रंगों में गहरापन अधिक है, उनकी ऊर्जस्विता अधिक तीव्र है और हल्की वस्तुओं के अंकन में हल्के न्यून ऊर्जस्विता वाले रंगों का प्रयोग किया गया है। महाराणा राज सिंह को काव्य तथा भवन में विशेष रुचि थी। इस समय की सन 1655 ई में साहिबुद्दीन कलाकार द्वारा चित्रित शूकर क्षेत्र महात्म्यमु, सरस्वती भंडार उदयपुर में संगृहीत तथा सन 1659 ई का भ्रमर गीत महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। राणा जयसिंह 1680-1698 ई के काल में लघु चित्रों का निर्माण खूब हुआ। लघु चित्रों की संख्या की दृष्टि से यह काल उल्लेखनीय है। इस काल में महाभारत, पृथ्वीराज रासो, भगवद गीता, पंचाख्यान, सारंगधर, सारंग तत्व, कादंबरी, सूरसागर, रघुवंश एवं रसिक प्रिया इत्यादि ग्रंथों पर आधारित चित्रों का चित्रांकन हुआ। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय 1710-1734 ई के काल में मेवाड़ी चित्रकला फिर नए आयाम छूती है। इस काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र प्रमुख हैं। विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कहानी पंचतंत्र का चित्रण मेवाड़ शैली में नूरुद्दीन चित्रकार द्वारा किया गया। इस कहानी में कलीला व दामीना दो गीदड़ों का वर्णन है। इन दो पात्रों के बारे में सर्वप्रथम अलबरूनी ने बताया है। इस काल के बने चित्रों में नरेश, उनके सामंत अपने दरबारी ठाट बाट में चित्रित किए गए। भित्ति चित्रों की प्रधानता बढ़ी। 19वीं सदी में अंग्रेजी प्रभाव के कारण मेवाड़ी चित्रकला की अपनी विशेषताएं समाप्त हो गईं। चावंड चित्र शैली - महाराणा प्रताप के समय चावंड में चित्रकला का विकास हुआ। इस समय की प्रसिद्ध कृति ढोला मारू 1592 ई है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। महाराणा अमर सिंह प्रथम 1597-1620 ई के शासनकाल में चावंड चित्रशैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय में 1605 ई रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। नाथ द्वारा चित्रशैली - मेवाड़ शैली की ही एक उपशैली नाथ द्वारा शैली का विकास 18वीं सदी में हुआ, जो मेवाड़ व ब्रज शैली के समन्वय से जन्मी थी। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्र - पिछवाई, महारास, गोपाष्टमी, कालिया नागदमन, कृष्ण जन्माष्टमी, केले का वृक्ष आदि दर्शाए गए हैं। विशेष पिछवाई - पिछवाई का अर्थ है पीछे लटकाना। नाथ द्वारा मंदिर में श्री कृष्ण श्रीनाथ जी प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाया जाने वाला वो कपड़ा जिस पर श्री कृष्ण लीलाओं का चित्रण किया जाता है पिछवाई कहलाती है, जिसमें गोपियों की रास लीला, आसमान में देवताओं का चित्रांकन, गायों ग्वालों के चित्र, मोर, कदली, कदम्ब, केले के चित्र बने होते हैं। पिछवाई का चित्रण नाथ द्वारा के जांगिड़ व गौड़ ब्राह्मण जाति के परिवारों द्वारा की जाती है। पिछवाई का विकास 1700 ई के आसपास हुआ है। पिछवाई के सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार लच्छीराम, घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा, दिनेश सोनी, विट्ठलदास शर्मा आदि हैं। चित्रकार - बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, उदयराम, रेवाशंकर, बालगोपाल, हीरालाल तथा कमला व इलायची दोनों महिला कलाकार इस शैली के प्रमुख कलाकार थे। मेवाड़ शैली के चित्रकारों का मुख्य आधार वैष्णव धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ भागवत रहा। भागवत के अतिरिक्त राधा कृष्ण की ललित लीलाओं से संबद्ध गीत गोविंद के भी दृष्टांत चित्रित किए गए हैं। रीतिकालीन नायक नायिकाओं के श्रृंगार चित्र भी मेवाड़ शैली में चित्रित हुए। इसलिए केशव की रसिक प्रिया,
रागिनी गुमार, कादम्बनी आदि काव्यों के चित्र भी चित्रित किए गए, जिनके माध्यम से नायिका भेद को दर्शाया गया। नाथ पब्लिकेशन 223। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसमें से किसी खास टॉपिक जो बहु विवरण नीचे दिया गया है? सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र माइनस राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। 18वीं सदी के आरंभ में मुगल वैभव के पराभव के साथ मेवाड़ की चित्रकला के विषय में भी परिवर्तन आया। देवगढ़ शैली माइनस महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चूंडावत ने देवगढ़ ठिकाना राजसमंद 1680 ई में स्थापित किया। यहीं पर देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में बक्ता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद, नंगा चोखा एवं बैजनाथ थे। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतःपुर, राजसी ठाठ बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। इसमें पीले रंग की बाहुल्यता रही है। इस शैली के भित्ति चित्र अंजारा की ओवरी, मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। मेवाड़ शैली की विशेषताएं -1 मेवाड़ शैली के चित्रों में लाख के लाल, चमकीले पीले, नीले आदि गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। 2 चित्र के मुख्य व्यक्ति अथवा मुख्य घटना की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे चित्र के मध्य में तथा गौण घटनाओं को उसके प्रायः इधर उधर संयोजित किया गया है। 3 पुरुष आकृतियों में नुकीली नाक, गोल तथा अंडाकार चेहरे, सिर पर अटपटी पगड़ी पहने, मछली जैसी आंखें, चिबुक तथा गर्दन के बीच का भाग अधिक पुष्ट बनाया गया है, जबकि स्त्रियां आकार में कुछ छोटी बनाई गई हैं। अजंता परंपरा के प्रभाव के कारण हस्त मुद्राएं तथा अंग भंगिमाएं अति सुंदर हैं। 4 वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण मेवाड़ में नायक व नायिका के रूप में विभिन्न क्रियाएं करते हुए कृष्ण और राधा चित्रकारों की तुलिका की प्रिय विषय वस्तु बन गए थे। 5 इस शैली में पुरुषों को घेरदार जामा तथा कमर में रंगीन पट्टियों से अलंकृत लंबे पटके पहने हुए चित्रित किया गया है। 6 प्रकृति का भी संतुलित चित्रण किया गया है। पक्षियों में चकोर, हंस, मयूर और पशुओं में गज, अश्व, मृग व शेर आदि विशेष रूप से चित्रित हैं। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बूंदी शैली यह शैली को पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है। बूंदी सुरजन हाड़ा के शासन 1554-1587 काल से पूर्व मेवाड़ राज्य का ही एक भाग था। अतः यहाँ की चित्रकला का मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित होना स्वाभाविक था। 1569 में सुरजन सिंह ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की तो बूंदी की चित्रकला मुगल चित्रकला के प्रभाव में आ गई। सुरजन हाड़ा को अकबर ने चुनार की जागीर प्रदान की थी। चुनार से रागिनी चित्र की एक श्रृंखला प्राप्त हुई है, समय 1591 ई, जिसमें बूंदी शैली की विशेषताएं विद्यमान हैं। सुरजन हाड़ा के उपरांत उसके पौत्र रत्न सिंह के शासनकाल 1607-31 में बूंदी की चित्रकला और भी अधिक विकसित हुई। रतन सिंह के चित्रकला प्रेम के कारण ही मुगल शासक जहांगीर ने उसे सर बुलंद राय की उपाधि प्रदान की थी। रतन सिंह मुगलों की तरफ से दक्षिण भारत में भी नियुक्त रहा। यही कारण है कि बूंदी शैली पर मेवाड़, मुगल व दक्षिण शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। बूंदी चित्र शैली का विकास रागिनी दीपक, बनास संग्रहालय में संरक्षित चित्रों से होता है। रागमाला और रागिनी भैरव, इलाहाबाद, प्रयागराज में संरक्षित में इन विभिन्न शैलियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 1631 में जब शत्रुशाल बूंदी की गद्दी पर बैठा तो उसने चित्रकला के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। छत्रशाल द्वारा बनाया गया रंगमहल अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। धीरे धीरे विलासिता बूंदी की कला में प्रमुख बनने लगी। 1692 में तैयार किया गया बसंत रागनी का चित्र इसका स्पष्ट प्रमाण है। इसके अलावा वासुक सज्जा नायिका तथा परिचारिकाओं सहित रानी में भी ये प्रभाव दिखाई पड़ता है। महाराव उम्मेद सिंह के समय 1734-1771 में तो बूंदी की चित्रकला समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने लगी। उम्मेद सिंह द्वारा बूंदी की प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण तारागढ़ दुर्ग में करवाया गया और इनके समय बने चित्र राव उम्मेद सिंह जंगली सुअर का शिकार करते हुए 1750 ई का कला जगत में विशिष्ट स्थान है। मेवाड़ के समीप होने के कारण बूंदी चित्रकला पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था। इस काल में बना एक अन्य चित्र राधा और कृष्ण का मिलन अति भावनात्मक सौंदर्य चित्रण का सुंदर नमूना है। महाराव विशन सिंह 1773-1821 के समय में शेरों के शिकार के चित्र बड़े ही आकर्षक बने हैं। इसके अलावा वृक्षों पर फुदकते बंदरों के चित्रण में भी बूंदी के चित्रकारों ने अपनी तूलिका का अद्भुत कमाल दिखाया है। बूंदी शैली में लघु चित्रों का भी विशेष स्थान था। C224 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप इस जानकारी के आधार पर कुछ अभ्यास किया है? बूंदी शैली की विशेषताएं -1
बूंदी शैली के चित्रों में मानव आकृतियों के शरीर गुलाबी रंग में चित्रित हैं। नारी छवियों में प्रायः लंबी आकृति, तन्वगी काया, उन्मीलित भावपूर्ण नेत्र, अधरों पर हास्य आभा, लंबी नोकदार नाक, मुख गोलाकार, दोहरी चिबुक तथा सिर शरीर के अनुपात में कुछ छोटे बनाए गए हैं। गालों की गोलाई दिखाने के लिए आंखों के नीचे व नाक के पास छाया का प्रयोग किया गया, जो मेवाड़ी शैली में हमें कहीं दिखाई नहीं देता। 2. इस शैली की मुख्य विशेषता भूदृश्य लैंडस्केप है। चित्रों की पृष्ठभूमि में अधिकतर वनस्पति से आच्छादित टीले दर्शाए गए हैं। चित्र के ऊपरी भाग में पेड़ों की कतारें बनाना तथा नीचे पानी, कमल, बत्तखें आदि चित्रित करना भी बूंदी शैली की विशेषता है। 3. बूंदी शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बूंदी शैली के चित्र कहीं कहीं स्वर्ण रंगों की हकारी से बने होने से सोने का भ्रम पैदा करते हैं। वैसे सामान्यतः नीले, लाल, पीले, नारंगी व हरे रंग का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। 4. बूंदी के चित्रों में स्थापत्य का प्रदर्शन मुगल शैली के अनुरूप है। चित्रों में प्रायः रात्रि के दृश्य बनाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 5. अलंकरण को चित्रों में प्रमुखता प्रदान की गई है। पशु पक्षियों को सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। विशेषकर हाथी का चित्रण बहुत ही सशक्त, यथार्थ एवं सजीव बन पड़ा है। 6. स्त्रियों की पोशाक में लहंगा, चोली तथा ओढ़नी प्रमुख वस्त्रों के रूप में दिखाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्त्रियों को नाक, हाथ, गले व कान में कई जड़ाऊ अलंकार पहनाकर चित्रकार ने चित्रों को सजीव व सुंदर बनाया है। पुरुषों की वेशभूषा में पारदर्शी पैरदार जामा, चौड़ा पटका आदि पहनावे में मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु अटपटी पगड़ी जो इस पहनावे के साथ दिखाई गई है, उस पर बूंदी शैली की अपनी ही विशेषता स्पष्ट झलकती है। 7. बूंदी चित्रकारों के प्रिय विषय राग रागनियों, नायक नायिका भेद, हाथियों की लड़ाई के चित्र, 12 मासा, खजूर वृक्ष, वर्षा ऋतु में नाचते हुए मोर, एक अंग्रेज को अपने प्रेमिका के साथ पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है। अंतपुर के भोगविलासी जीवन के दृश्य भी चित्रित हुए हैं। बूंदी के चित्रों में शिकार, सवारी उत्सव और वे सामयिक दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जो तत्कालीन सामाजिक अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। 8. हरे रंग की पृष्ठभूमि पर गुलाबी और भूरे रंग का समन्वय कोटा बूंदी शैली के चित्रों का वैशिष्ट है। बूंदी के चित्र जो आमेर, जयपुर शैली से प्रभावित हैं, उनमें काली स्याही का प्रयोग किया गया है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्रीकृष्ण, साधुराम, रतन सिंह आदि। कोटा शैली, शिकार चित्र शैली कोटा शैली का अलग अस्तित्व सन 1952 में उस समय प्रकाश में आया जब कर्नल D.G. गैर एंडरसन ने अपना निजी संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, लंदन को भेंट किया। इसमें कुछ चित्र बूंदी से भिन्न पाए गए, जिनके आधार पर कोटा राज्य में विकसित चित्रशैली का ज्ञान हुआ। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को है। कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन सन 1771 में आया, जिसका श्रेय उम्मेद सिंह प्रथम 1771-1820 ई को है। कोटा शैली का सर्वाधिक विकास उम्मेद सिंह प्रथम के समय में हुआ। इसके समय में शिकार के चित्र बहुतायत से बनाए गए। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद प्रेमचंद रहे हैं। 1768 ई में डालू नाम के चित्रकार द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा शैली का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। कोटा शैली में मिनिएचर पेंटिंग, छोटे पासपोर्ट साइज, आखेट चित्रांकन, नारियों एवं रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। यह घने जंगलों वाले कोटा के प्राकृतिक परिवेश का सुंदर चित्रण है। मुसव्विर खाना, कोटा रियासत का पेंटिंग विभाग। इस शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंगों का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला की हवेली निर्माण झालिम सिंह, राजमहल, बड़े देवताजी की हवेली आदि में देखने को मिलते हैं। राजा भीम सिंह के काल में वल्लभ संप्रदाय से संबंधित चित्र ज्यादा मिले, क्योंकि ये कृष्ण भक्त था। झालावाड़ चित्र शैली। राजा जालिम सिंह के काल में यहाँ के मंदिरों, राजमहलों में श्रीनाथ जी, राधा कृष्ण लीला, राजसी ठाट बाट का वैभव एवं रामलीला के भित्ति चित्र प्रमुख है। दुगारी चित्रशैली बूंदी ये बूंदी चित्रशैली से जुड़ी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन शैलियों के मुख्य अंतरों की एक तुलनात्मक तालिका टेबल बना दूं? /आमेर शैली के बारे में है। नीचे इसका पूरा टेक्स्ट दिया गया है। ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, जयपुर, आमेर शैली सभी ललित कलाओं के प्रोत्साहन में ग्वालियर के मानसिंह तोमर 1486-1516 ई का दरबार मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोदियों ने जब ग्वालियर पर निरंतर आक्रमण करना आरंभ किया तो ग्वालियर केंद्र के चित्रकार छिन्न भिन्न हो गए। कुछ आमेर आ गए और उन्होंने आमेर को 16वीं सदी में चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र बना दिया।
1562 ई में आमेर के मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से मुगलों के संपर्क में आ गया और आमेर मुगल चित्र शैली से प्रभावित चित्रकला का केंद्र बन गया। इसी कारण यह सर्वाधिक मुगल प्रभावित चित्रशैली है। 1598 में अहमदाबाद में चित्रित भागवत पुराण की एक प्रति जयपुर में भी प्राप्त हुई। मानसिंह प्रथम के शासनकाल में ही आमेर में सुंदर भित्ति चित्र चित्रित होने लगे थे। आमेर शैली या मोजमाबाद चित्रशैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र 1591 ई और आदिपुराण 1606 ई नामक ग्रंथ आमेर में चित्रित हुआ। इसी समय में बनी और महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित रज्मनामा 1588 ई की प्रति अकबर के लिए जयपुर सूरत खाने में ही तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं एवं जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। सन 1606 ई में निर्मित आदिपुराण भी जयपुर शैली की चित्रकला का तिथियुक्त क्रमिक विकास बतलाती है। मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में 1621-1667 लघु चित्र बनने लग गए थे। 17वीं सदी में बने रसिक प्रिया, कृष्ण लीला, रासमंडल के चित्र मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित थे। जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो उसकी विचारधारा में चित्रकला के लिए कोई स्थान न था, फलतः मुगल दरबार के चित्रकारों के लिए भटकने का दौर प्रारंभ हो गया। इन भटकते चित्रकारों को सवाई जयसिंह ने अपने दरबार में आश्रय दिया। मोहम्मद शाह तथा साहिब राय उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अन्य चित्रकार निरंजन, घासीराम, कुशला, त्रिलोक, रामजीदास चिमना, रघुनाथ, सालिग्राम, हीराचंद। सवाई जयसिंह के समय कितने ही सचित्र ग्रंथों की रचना हुई जो अब तक पोथीखाने में सुरक्षित हैं। इनमें बिहारी सतसई का चित्रण प्रमुख है। सवाई जयसिंह के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण लीला संबंधी चित्रांकन अपने चित्रों में किया। सवाई जयसिंह ने अपने राजचिन्हों, कोशों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक था। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, 12 मासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। इसी समय में जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में तैयार करवाई गई सचित्र पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ 1737 ई है, जिसमें कृष्ण विषयक चित्र 39 पूरे पृष्ठों पर अंकित हैं। सवाई ईश्वरी सिंह के शासनकाल में शिकार के चित्र, प्रकृति के चित्र, हाथियों की लड़ाइयों के चित्र तथा राजकीय सवारियों के चित्र प्रधान रूप से चित्रित किए गए। ये चित्र काल्पनिक न होकर चित्रकार द्वारा अपनी आंखों से देखी घटनाओं के आधार पर बनाए गए हैं। साहिबराम और लालचंद नामक चित्रकारों ने ईश्वरी सिंह के समय में प्रशंसनीय कार्य किया। साहिबराम ने बड़े व्यक्ति चित्र, पोर्ट्रेट आदमकद बनाकर चित्रकला में नई परंपरा डाली। लालचंद ने हाथियों की लड़ाइयों के अनेक चित्र बनाए। महाराजा माधो सिंह के समय में भी चित्रकारी को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। इस समय जयपुर चित्रकला पर मुगल चित्रकला का बहुत प्रभाव था, परंतु इस काल में राजस्थानी चित्रकला अपनी मौलिकता से सर्वथा वंचित नहीं हुई थी। जयपुर के पोथीखाने में सुरक्षित असावरी रागनी के चित्र में शबरी की वेशभूषा व आभूषण आदि में जयपुर शैली की प्राचीनता देखी जा सकती है। आमेर जयपुर चित्रशैली के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण नाम प्रताप सिंह का आता है। ब्रज के समीप होने के कारण जयपुर नरेश प्रताप सिंह पुष्टि मार्ग से प्रभावित हुए। इसीलिए उसके समय में पुष्टि मार्ग से संबंधित अनेक सुंदर चित्रों का चित्रण किया गया, जिसमें गोवर्धन धारण व गोवर्धन पूजा के चित्र उल्लेखनीय हैं। A.B. वर्मा ने इन चित्रों को जयपुर शैली की प्रतिनिधि कृतियां माना है। जयपुर में मुखाकृति चित्रण भी पर्याप्त लोकप्रिय रहा है। 19वीं शताब्दी के मध्य में जयपुर शैली की चित्र परंपरा अवनत होती दिखाई देती है और धीरे धीरे जयपुर की चित्रकला का यूरोपीकरण होने लगा। रामसेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, सालिग्राम, लक्ष्मण, सालग्राम, सीताराम, जीवन, राधाकिशन, फैजुल्ला, दयाराम, हीरा, मंगला, सीताराम। क्या टेक्स्ट दिया गया है? सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान, प्रथम प्रश्नपत्र राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति। राजू, केसु, गोविंद, मन्ना, उस्तालाला, साहिबराम, शिवदास, रामजीदास, नवला आदि कलाकार सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में थे। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880-1922 ई के शासन तक चित्रकार पूर्ण रूप से यूरोपीय प्रभाव में ढल चुके थे। इस समय में दश महाविद्या का जवाहर सेट 1920 ई प्रमुख है। जयपुर शैली की विशेषताएं -1 जयपुर शैली में व्यक्ति चित्रों को विशेष स्थान प्राप्त है। राजाओं के चित्र अधिकांश विशाल आकृति के मिलते हैं। 2 जयपुर शैली में संयोजन अलंकारिक व संतुलित हैं। चित्रों में एक चश्म चेहरे अधिकतर बनाए गए हैं। वेशभूषा पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। खासकर स्त्रियों की वेशभूषा में मुगल प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
स्त्रियों को घेरदार घाघरा, पायजामा तथा छोटी ओढ़नी पहनाया जाना मुगल परंपरा का ही प्रभाव है, जबकि चेहरों की चिकनाहट व गौर वर्ण फारसी शैली के अनुरूप है। पुरुषों के चेहरे पर चोट व चेचक के दाग के निशान देखने को मिलते हैं। 3. इस शैली में लाल, पीले, नीले, सफ़ेद तथा काले रंगों का चित्रों में अधिक प्रयोग हुआ है। 4. चित्रों में प्राकृतिक वातावरण अलंकारिक -ऑफ कुरान पढ़ती शाहजादियाँ, आई भिखारियों को भिक्षा देती हुई नारियां हैं और वो मेवाड़ शैली से प्रभावित है। आई हिंदू देवी देवताओं को यूरोपियन कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है। अलवर शैली सर्वाधिक अंग्रेज़ों से प्रभावित चित्रशैली। अलवर शैली जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। ये शैली सन 1775 ई में जयपुर से अलग होकर राव राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में स्वतंत्र स्थान प्राप्त कर सकी। प्रताप सिंह के राजकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए। डालूराम भित्ति चित्रण में दक्ष थे। प्रताप सिंह के उपरांत उनके उत्तराधिकारी बख्तावर सिंह 1790-1814 ई ने राज्य की बागडोर संभाली। चंद्रसखी एवं बख्श के नाम से बख्तावर सिंह काव्य रचना करते थे। दानलीला उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बलदेव, विनय सिंह का दरबारी, डालूराम सर्वाधिक हिंदू चित्र बनाए। सालिगा एवं सालिग्राम उनके राज्य के प्रमुख चितेरे थे। बलदेव मुगल शैली में और डालूराम राजपूत शैली में दक्ष थे। अलवर के संग्रहालय में जितने चित्र महाराजा बख्तावर सिंह के प्राप्त हैं, उतने अन्य किसी राजा के नहीं। बख्तावर सिंह का अलवर शैली को सम्मोहक एवं मौलिक स्वरूप देने में विशेष योगदान रहा है। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण बख्तावर सिंह के समय हुआ। विनय सिंह अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कला प्रेमी एवं कला पारखी हुए हैं। अलवर की चित्रकला के उत्कर्ष में उनका वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। महाराजा विनय सिंह को सचित्र पुस्तकों एवं लिप्टवां पटचित्रों, स्क्रोलों के निर्माण का अधिक शौक था। यही कारण है कि उन्होंने गुलाम अली जैसे सिद्ध कलाकारों, आगा मिर्जा देहलवी जैसे सुलेखकों एवं नत्था सिंह दरवेश जैसे जिल्दसाजों को राजकीय सम्मान देकर दिल्ली से बुलाया। रामायण, महाभारत, श्रीमद्भगवद गीता, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, गुलिस्तां कुरान आदि ग्रंथों का सुलेखन एवं चित्रांकन विनय सिंह की कलाप्रियता का परिचायक है। विनय सिंह ने शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को बलदेव व गुलाम अली से चित्रित करवाया। अलवर शैली में ईरानी, मुगल और जयपुर शैली का उचित समन्वय है। वेश्याओं, गणिकाओं के चित्र केवल अलवर शैली में ही बने हैं। अलवर में वसली चित्रण, चित्रों पर बॉर्डर बनाते हैं हुआ। आनंदराम कवि के छंदों पर आधारित 12 मासा का सुंदर सेट इसी समय का है। विनय सिंह के ही समय में निर्मित दीवान जी का रंग महल भित्ति चित्रण की दृष्टि से विशेष दर्शनीय है। बलवंत सिंह ने अपने शासनकाल में कला की जितनी सेवा की, वो अलवर के इतिहास में अविस्मरणीय रहेगी। बलवंत सिंह के दरबार में सालिग्राम, जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम, शिवकुमार, मंगलसेन, जगन्नाथ, उदयराम, सीताराम, राम सहाय आदि कलाकारों ने पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिप्टवां पटचित्रों का चित्रांकन किया। इनके समय में छोटेलाल व सालिग्राम द्वारा दुर्गा सप्तशती ग्रंथ का चित्रण किया गया। बलवंत सिंह को राव राजा बख्तावर सिंह के उपरांत अलवर की चित्रकला को नया मोड़ देने का श्रेय जाता है। चित्रकार नंदराम व जमुनादास तिजारा उपशैली के चित्रकार थे। मंगल सिंह 1874-1892 ई के शासनकाल में पारंपरिक कलाकार नानकराम, बुद्धराम, उदयराम, मूलचंद, जगन्नाथ, रामगोपाल कार्यरत थे। महाराजा मंगल सिंह के काल में चित्रकार मूलचंद तथा उदयराम इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने विशेषतः हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया। मंगल सिंह की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र पुत्र जयसिंह 1892-1937 ई गद्दी पर बैठे। उनके समय में राम गोपाल, राम प्रसाद जगमोहन, राम सहाय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली की कला को अंतिम समय तक जीवित रखा। नाथ पब्लिकेशन C227। क्या आप चाहते हैं कि मेरी कला पेंटिंग स्टाइल्स के बारे में जानकारी दी गई है? आपके लिए पूरा टेक्स्ट नीचे लिखा गया है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्नपत्र - राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। उनियारा शैली टोंक - आमेर के कछवाहों में नरूजी के वंशज नरूका कहलाते थे। उनियारा शैली का स्वर्णकाल विशन सिंह नरूका के काल में था। इन्हीं की वंश परंपरा में राव चंद्रभान डैस ने मुगलों की ओर से कांधार युद्ध में अत्यधिक शौर्य प्रदर्शित किया, जिससे प्रसन्न होकर मुगल बादशाह शाहजहां ने इनको उनियारा, नगर, ककोड और बनेठा के 4 परगने जागीर में दिए। राव चंद्रभान की 5वीं पीढ़ी में राव राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, राम लखन, भीम वक्तावर आदि कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। इस चित्रशैली में मीरबख्श ने राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी के चित्र बनाए। नगर पर जहां बूंदी शैली का पूर्ण प्रभाव है,
तो उनियारा के रंगमहल के चित्रों में बूंदी और जयपुर चित्रशैली का प्रभाव है। प्रमुख चित्रण - दशावतार, ऊंट, शेर, हाथी। शेखावाटी शैली - जयपुर शैली के भित्ति चित्रण का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी के व्यापारियों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाकर इस कला को प्रोत्साहन एवं आश्रय प्रदान किया। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों का भित्ति चित्रण विशेष दर्शनीय है। फतेहपुर स्थित गोयनका की हवेली में 1850 ई का चित्र, जिसमें कृष्ण की 8 गोपियों का एक हाथी के रूप में सुंदर भित्ति चित्र चित्रित मिलता है। कंपनी शैली का प्रभाव हवेली चित्रणों में देखने को मिलता है। इसी कारण शेखावाटी को ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मारवाड़ शैली जोधपुर चित्रशैली - मारवाड़ शैली के अंतर्गत हम जोधपुर, मंडोर, नागौर, पाली, पोखरण आदि स्थानों पर विकसित हुई चित्रशैली को शामिल कर सकते हैं। जोधपुर की स्वतंत्र शैली का जन्म राव मालदेव के समय में हुआ। इस शैली में 1591 ई में उत्तराध्यान सूत्र का चित्रण किया गया, जो वडोदरा के म्यूजियम, गुजरात में सुरक्षित है। इसी प्रकार चोखेलाओ महलों, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर की छतों व वल्लियों पर राम रावण युद्ध के दुर्गा सप्तशती के भावपूर्ण चित्र चित्रित किए गए हैं। जब मारवाड़ के शासकों का मुगलों से संबंध स्थापित हुआ तो मुगल चित्रकला का प्रभाव मारवाड़ चित्रकला पर भी पड़ा। इस प्रभाव के प्रारंभिक उदाहरणों में भागवत पुराण का चित्रण तथा ढोला मारू के चित्र मुख्य हैं। इन चित्रों का चित्रण 1610 में हुआ था। 1623 ई में चित्रकार वीरजी ने पाली में कल्याणी राग का चित्रण किया। ये चित्रण मारवाड़ शैली में है, जिसमें नायक नायिका को आलिंगनबद्ध किए शयन कक्ष की ओर ले जा रहा है। चित्र का चित्रण मारवाड़ शैली में किया गया है, पर शयन कक्ष में रखा लोटा मुगल कला का प्रतीक है। 1623 ई में ही वीरजी भाटी ने रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किया। राव सूर सिंह ने ढोला मारू के चित्रण में विशेष रुचि ली। महाराज जसवंत सिंह 1638-78 ई के समय भी मारवाड़ चित्रकला पर मुगल प्रभाव बना रहा। सोहनी महिवाल का प्रेम चित्र इस काल में ही चित्रित किया गया था। महाराजा जसवंत सिंह के काल के 4 चित्रकारों करीम, घासी, नाथो नारायण दास एवं नगो विशेष उल्लेखनीय रहे हैं। चित्रकार नाथो व्यक्ति चित्रों के लिए अधिक प्रसिद्ध रहे, जिन्होंने इस युग के राजदरबारियों की वेशभूषा के अनुरूप परंपरागत मारवाड़ चित्र शैली के अनुरूप व्यक्ति चित्रण कार्य किया। इनके द्वारा चित्रित महाराजा जसवंत सिंह का व्यक्ति चित्र मेहरानगढ़ संग्रहालय में सुरक्षित है। महाराजा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद डालू को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके द्वारा अनेक कलात्मक चित्रों की रचना की गई, जिनमें राजसी ठाट बाट एवं शिकार के चित्रों को विशेष महत्व दिया गया है। इनके चित्र दास महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए 1725 ई मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर एवं कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित देखे जा सकते हैं। चित्रकार फैजली व उदयराम महाराजा विजय सिंह के राज्यकाल के दरबारी चित्रकार रहे हैं। 18वीं सदी के मध्य जोधपुर के महाराजा विजय सिंह व बीकानेर के महाराजा गज सिंह की मित्रता से मारवाड़ व बीकानेर की कलाओं के संगम से चित्रों में विशेष नवीनीकरण हुआ। इस समय चित्रकारों का मथेन घराना मारवाड़ एवं बीकानेर दोनों केंद्रों में चित्रण कर रहा था। ये जैन चित्रकार लोक शैली में चित्रण अधिक करते थे। प्रभाव शासनकाल में -I मुगल प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह II अंग्रेजों का प्रभाव कंपनी शैली तख्त सिंह II नाथ शैली का प्रभाव मानसिंह राठौड़ महाराजा मानसिंह 1803-1843 ई ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी महाराजा ने नाथों से संबंधित असंख्य चित्र बनवाए। C228 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी खास शख्स को नीचे एज इट इज जैसा वैसा ही लिखा गया है? इसमें मरवर चित्रशैली और बीकानेर चित्रशैली की जानकारी दी गई है। सेकंड ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इतिहास कला संस्कृति। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, रामसिंह भाटी, शिवदास, लादूनाथ, सरताज सतीदास इत्यादि प्रमुख हैं। चित्रकार शिवदास द्वारा सन 1816 ई में चित्र में स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। A.H. मूलर ने वीर दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। वो घोड़े पर बैठे बैठे भाले से भारी सेंक रहा है। 18वीं सदी में स्थानीय चित्रकला ने सामाजिक जीवन को भी अपने विषय रूप में लेना आरंभ किया। इसके प्रमाण में हम पंचतंत्र शुकनासिका चरित्र ले सकते हैं। रागमाला तथा 12 मासा के चित्र भी बनाए गए। विशेष इस शैली में 19वीं शताब्दी मध्यकाल की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज मतिराम द्वारा रचित का चित्रण किया गया।
मतीराम का संबंध फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से है। मतीराम की अन्य रचनाओं में ललितलाम, रसराज और फूलमंजरी हैं। मारवाड़ चित्रशैली की विशेषताएं। -1 मुगल चित्रकला से प्रभावित होने कारण चित्रित नरेश व उनके सामंतों की वेशभूषा मुगल सामंतों के सदृश है। 2 स्त्रियों के चित्रण में मारवाड़ी चित्रशैली स्थानीय रही है। उनके परिधान तथा आभूषण स्थानीय रहे हैं। रेगिस्तान में खड़ा प्रेमी जोड़ा का भी चित्रण पाया गया है। 3 मारवाड़ चित्रशैली अजंता परंपरा से भी प्रभावित है। ताराचंद के अनुसार इस शैली का संबंध श्रृंगधर से है, जिसने मारवाड़ शैली को स्थानीय तथा अजंता परंपरा के सामंजस्य द्वारा जन्म दिया। 4 मारवाड़ शैली में अधिकतर लाख के लाल और चमकीले पीले रंग प्रयुक्त किए गए हैं। हाशिए में पीले रंग का प्रयोग किया गया है। 5 किशनगढ़ शैली की भांति खंजन पक्षी की आकृति का चित्रण करना भी स्थानीय शैली की कालांतर में विशेषता बन गई। 6 ढोला मारू रा दूहा, वैली कृष्ण रुक्मिणी री, वीरमदे सोनिग्रा री बात, चंद्रकुंवर री बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बछराज चौपाई आदि साहित्यिक कृतियों के चरित्र मारवाड़ चित्रकला के आधार रहे हैं। 7 राजा सूरसिंह के अनेक लघुचित्र पिक्चर एंड आर्ट गैलरी, बड़ौदा, वर्तमान वडोदरा में संग्रहीत हैं। 8 19वीं शताब्दी में जोधपुर महाराज मानसिंह के शासनकाल में मतीराम रचित रसराज पर आधारित 63 चित्र नाथ संप्रदाय के मठ महामंदिर जोधपुर से प्राप्त हुए हैं। मारवाड़ चित्रकला का परिचय कराने के लिए मारवाड़ म्यूरल्स नामक पुस्तक का प्रणयन रामावतार अग्रवाल ने किया था। 9 चित्रकार। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी, नारायण दास, विशन दास, किशन दास भाटी, अमरदास, राम, नाथो, डालू, फेज अली, उदय राम, अकली, रहीम, वभूत भाटी, मीताराम चतुर्भुज, रतनजी भाटी, देवदास जी, कालू, छज्जू भाटी, जीतमल आदि रहे हैं। मुख्यतः भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बीकानेर शैली। बीकानेर शैली का प्रादुर्भाव 16वीं शती के अंत में माना जाता है। राव रायसिंह के समय चित्रित भागवत पुराण प्रारंभिक चित्र माना जाता है। बीकानेर नरेश रायसिंह 1574-1612 ई मुगल कलाकारों की दक्षता से प्रभावित होकर वे उनमें से कुछ को अपने साथ ले आए। इनमें उस्ता अली रज़ा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन प्रमुख थे। इसके परिणाम स्वरूप बीकानेर में 2 प्रकार के चित्र बनने लगे। -1 मुगल कला से प्रभावित व 2 स्थानीय चित्र। मुगल कला के अतिरिक्त बीकानेर चित्रकला पर दक्षिण कला का भी प्रभाव पड़ा है। बीकानेर नरेश अनूप सिंह 1674-98 को दीर्घकाल तक दक्षिण में रहना पड़ा। इसके फलस्वरूप बीकानेर की चित्रकला दक्षिण कला के प्रभाव में भी आ गई। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल महाराज अनूप सिंह के शासनकाल में था। 1606 ई में चित्रकार नूर मोहम्मद बीकानेर आया। उसने राजा भोज राठौड़ का सुंदर चित्र बनाया। अनूप सिंह का शासनकाल बीकानेर चित्र शैली का उत्कर्ष काल था। इसके समय में राम सीता लक्ष्मण, उमा महेश्वर तथा राधा कृष्ण के पौराणिक एवं धार्मिक चित्र बड़े पैमाने पर तैयार कराए गए। अनूप सिंह के समय बने चित्रों को विशुद्ध बीकानेरी शैली का माना जाता है। बीकानेर चित्र शैली की विशेषताएं। -1 मुगल कला की भांति बीकानेर के चित्रों का रेखांकन बारीक था। 2 बीकानेर की चित्रशैली दक्षिण भारत की चित्रकला से भी प्रभावित है। उसमें दक्षिण शैली के अनुरूप काले रंग की पृष्ठभूमि में हल्के रंग की रूपाकृति प्रदर्शित की गई है। 3 स्त्रियों की मुखाकृति बनाते समय उन्हें स्थानीय रूप देना। उनके शारीरिक प्रदर्शन व आभूषणों से मंडित करते समय उन्हें बीकानेरी वातावरण ही में प्रस्तुत किया गया है। बीकानेर चित्रकला पर 2 परिवारों का विशेष प्रभाव रहा है। पहला मथेरण परिवार। मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन, चंद्रलाल, शिवराम आदि इस परिवार के चित्रकार थे। ये मथेरण जैन समुदाय से होते थे। इन चित्रकारों को महात्मा कहा जाता था। C229 नाथ पब्लिकेशन। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस टेक्स्ट का सार समरी या इस इमेज में दिए गए हिंदी टेक्स्ट का साफ और सही रूप नीचे दिया गया है? 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान हिस्ट्री इतिहास कला संस्कृति। अनूप सिंह के काल में शासकों के व्यक्तिगत चित्र भित्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे एवं उस्ता परिवार कायम, कासिम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद, अहमद अली, शहाबुद्दीन आदि इस परिवार के प्रमुख चित्रकार थे। इसलिए मुस्लिम चित्रकार उस्ताद कहलाते थे। विशेष दोनों परिवार के चित्रकार चित्रों पर नाम व दिनांक लिखते थे। जर्मन कलाविद हरमन गोएट्ज ने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर लिखी और उसमें इन चित्रों के उद्भव के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इस शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाच्छादित दिखाया गया है।
बरसते बादलों में सारस मिथुनों की नयनाभिराम आकृतियां भी इसी शैली की विशेषता है। किशनगढ़ शैली माइनस जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ई में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। किशनगढ़ के शासक प्रारंभ से ही वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित थे और यही कारण है कि यहाँ की चित्रकला के प्रमुख विषय राधा कृष्ण रहे हैं। यहाँ की चित्रकला शैली को कलाविद भारतीय कला के इतिहास में लघु आश्चर्य की संज्ञा देते हैं। इस शैली को प्रकाश में लाने वाले एरिक डिकिंसन, इन्होंने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा, तथा फैयाज अली था 1943-44 ई। यद्यपि अन्य केंद्रों की भांति यहाँ पर भी बहुत पहले ही चित्रों का अंकन होता रहा था, किंतु किशनगढ़ की चित्रकला को शैलीबद्ध विकसित करने वाला यहाँ का राजा सावंत सिंह था। सावंत सिंह हिंदी काव्य साहित्य में नागरीदास के नाम से विख्यात है। राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह 1748-64 का काल किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। राजा सावंत सिंह राठौड़ की मृत्यु वृंदावन, उत्तर प्रदेश में हुई। सावंत सिंह स्वयं एक अच्छा चित्रकार था। उसके बनाए हुए 4 चित्र किशनगढ़ दरबार के संग्रह में आज भी उपलब्ध हैं। सावंत सिंह के दरबार के कुशल चित्रकार निहाल चंद ने कवि नागरीदास के बनी ठनी, नागरीदास की प्रेयसी के प्रति प्रदर्शित प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम के रूप में सजीव रूप से संजोया है। निहाल चंद ने बनीठनी को राधा के रूप में चित्रित किया था। इस बनीठनी चित्र पर 5 मई 1973 के दिन 20 पैसे का भारतीय डाक टिकट जारी किया गया। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्रण माइनस अमरचंद इस शैली का एक प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। राधा बनी ठनी के चित्र की प्रमुख विशेषताएं: उसकी कमान की भांति ऊपर चढ़ी हुई भौहें, अत्यंत तीखे व खंजन पक्षी की उपमा को सार्थक करते नेत्र, लंबी तीखी नासिका, पतले होंठ, तीखी ठोड़ी, भावपूर्ण चेहरा, लंबी ग्रीवा, नाक के नीचे लटकता मुक्ताफल, ललाट की शोभा बढ़ाता चूंडामणि तथा ऊंची नारंगी रंग की चोली पर पतली ओढ़नी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कमर पतली व लचकदार दर्शाई गई है। बनी ठनी के उपनाम माइनस विष्णुप्रिया, नागर रमणी, कलावंती, उत्सव प्रिया, रसिक बिहारी, भारत की मोनालिसा। सावंत सिंह के संरक्षण में उच्च कोटि के चित्रकार निहालचंद के द्वारा प्रारंभ की गई शैली उसकी मृत्यु के बाद भी चलती रही, जिसे हम पिछवाई पर देख सकते हैं। उसकी परंपरा को आगे चलाने में अमरचंद तथा सीताराम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किशनगढ़ शैली की विशेषताएं -1 इस शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग की आधिक्य है। रंगों की दृष्टि से पीला, लाल, सफ़ेद, नीला, गुलाबी, सुनहरा तथा नारंगी रंग अधिक काम में लिए गए हैं। 2 इस शैली में मोतियों का भव्य चित्रण इसकी निजी विशेषता है। 3 प्रकृति चित्रण में कमल से भरे सरोवर, पक्षियों की पंक्तियां, फूलों से परिपूर्ण उपवन, आकाश में छिटके तारे एवं चंद्रमा, खेतों में लहलहाती श्यामल धरती, दूध जैसी चांदनी, कदली एवं आम्रकुंज इस शैली की विशेषता रही है। 4 नारी सौंदर्य का प्रदर्शन इस शैली की प्रमुख विशेषता है। स्त्रियों की मुखाकृतियों में मेवाड़ शैली जैसा भारीपन नहीं है। इन्हें पतला, लंबा व लावण्यपूर्ण बनाया गया है। 5 लहंगा, चोली तथा पारदर्शी चुनरी स्त्रियों के प्रमुख परिधान के रूप में दिखाए गए हैं। अलंकरण हेतु आभूषणों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। नाक का आभूषण अनोखे ढंग का है। इसे बेस्टी, बेससरी कहते हैं। 6 इस शैली के चित्रों पर पुष्टि मार्ग का प्रभाव दिखाई देता है। भक्ति रस में लीन हो चित्रकार ने आत्मा व परमात्मा का प्रतीक राधा और कृष्ण को माना है। 7 किशनगढ़ शैली के अन्य प्रमुख चित्र हैं दीपावली, सांझी लीला, नौका विहार, द बोट ऑफ लव, राधा बनीठनी 1760 ई, गोवर्धन धारण 1755 ई। इनके चित्रकार निहालचंद थे। लाल बजरा 1735-1757 ई, राजा सावंत सिंह की पूजा और बनीठनी 1740 ई, तांबूल सेवा 1780 ई, द डिवाइन कपल 1780 ई, नागर समुच्चय चित्रण मोरध्वज निहालचंद। इस शैली के प्रमुख चित्रकार अमीरचंद, धन्ना, भंवरलाल, छोटू, सूरतराम, सूरध्वज, मोरध्वज निहालचंद, नानकराम, सीताराम, लाडलीदास, बदन सिंह, अमरू, सूरजमल, रामनाथ, सवाईराम, तुलसीदास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस टेक्स्ट में दी गई जानकारी का संक्षिप्त सारांश? इमेज में राजस्थान की चित्रकला और प्रमुख चित्रकारों फेमस पेंटर्स के बारे में जानकारी दी गई है। आपके लिए पूरा टेक्स्ट यहाँ दिया गया है। 2nd ग्रेड सामान्य ज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र राजस्थान इष्ट इतिहास कला संस्कृति। जैसलमेर चित्रशैली इस शैली के संरक्षक हरराज भाटी अखैसिंह थे, परंतु मूल राज भाटी द्वितीय का काल स्वर्णकाल कहलाता है। सर्वाधिक कल्पनाशीलता वाले चित्र। प्रसिद्ध चित्र मूमल। विशेष
बाहरी शैलियों का सबसे कम प्रभाव रहा। प्रमुख प्रसिद्ध राजस्थानी चित्रकार किशन शर्मा, इन्होंने राई व खस के दानों पर सूक्ष्म चित्रांकन किया तथा बारीक दानों पर मीराबाई का चित्रांकन किया। शैली व सूक्ष्म चित्रांकन के प्रमुख कलाकार हैं। श्री देवकीनंदन शर्मा, अलवर, मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स नाम से प्रसिद्ध श्री देवकीनंदन शर्मा के कलागुरु शैलेंद्र नाथ डे थे। इन्होंने पशु पक्षी एवं भित्ति चित्रण में विशेष ख्याति अर्जित की है। राजा रवि वर्मा, केरल के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा पाश्चात्य प्रणाली पर यथार्थवादी चित्रण करने वाले भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार थे। इन्होंने महाराणा प्रताप का सुंदर चित्र बनाया था। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। सौभाग्यमल गहलोत, जयपुर के चित्रकार सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। लालचंद मारोठिया, जयपुर, चित्रकार लालचंद मारोठिया प्रकृति से प्रेरित हैं। इनकी रचना पेड़ बोलते हैं में 32 रेखाचित्र प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदीप गहन और अशोक गहन, जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार जो अपने मूल विषय घोड़ों के अलावा वे वाइल्ड लाइफ पोर्ट्रेट और राजस्थान की कला और संस्कृति पर आधारित पेंटिंग्स बनाते हैं। कैलाश चंद शर्मा, जयपुर, ये जैन लघु चित्रकला के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये जैन चित्र शैली का चितेरा तथा लघु चित्रकला का जादूगर उपनाम से प्रसिद्ध हैं। इकबाल सक्का, उदयपुर, बारीक दाने से भी छोटे भाग पर कई सारी कलाकृतियां बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अनिल सैन, भूंडाणा गांव, पीपाड़ सिटी, जोधपुर गांव, पीपाड़ सिटी, जोधपुर ग्रामीण, ये निर्जीव बालों से चित्रकारी करते हैं। बालों के चितेरे उपनाम से प्रसिद्ध अनिल सैन ने अपनी इस विशिष्ट कला के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लगातार 2 वर्ष नाम दर्ज कराया है। लाल सिंह भाटी, जोधपुर, इन्होंने जोधपुर में उम्मेद कलापीठ चित्रशाला की स्थापना की तथा चमड़े की खाल पर सुनहरी नक्काशी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नाथूलाल वर्मा, ये चित्रकला में कैनवास पर रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर वर्मा ने राजस्थान विभिन्न चित्रण विधियां विषय पर पीएचडी की थी। उनकी प्रमुख चित्र कृतियों मानसी राधा, वन विहार, आहट, जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध हैं। वीरबाला भावसार, रेत व फेविकोल के माध्यम से चित्र बनाने की नई कला को प्रसिद्धि दिलवाई। तिलक गीताई, बीकानेर, इन्होंने चावल के दाने पर गीता की पेंटिंग की थी, अतः उनका नाम ही गीताई पड़ गया। 2017 में पद्मश्री मिला। समदर सिंह खंगारोत, खंडेला, सीकर, निवासी चित्रकार समदर सिंह खंगारोत सागर परंपरा चित्रण में मिनिएचर पर पेंटिंग अधिक रुचिकर हैं। इनके चित्रों में मेवाड़, बसौली और मालवा चित्रशैली मुख्य रूप से मिलती हैं। विद्यासागर उपाध्याय, मूड्स, मनस्थितियों के ख्याति प्राप्त चित्रकार, विद्यासागर ग्राफिक पद्धति से चित्र उकेरने में सिद्धहस्त हैं। दीपिका हाजरा, अजमेर, महान व प्रसिद्ध चित्रकार बीसी गुई की पुत्री जो शांत रस की चितेरी हैं। पम द्वारका प्रसाद शर्मा, चित्रकारी के बेताज बादशाह माने जाते हैं। फूलचंद वर्मा, नारायणा गांव, दूदू, इनकी चित्रकला में पशु फूलों से लेकर प्रकृति तक को शामिल किया गया है। इनकी प्रमुख चित्र कृतियां बतखों की मुद्रा व बसंत बहार हैं। प्रकृति चित्रण पर बतखों की मुद्रा शीर्षक कृति पर राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा इन्हें 1972 में सम्मानित किया गया। कैलाश चंद तिवाड़ी, जयपुर, इन्होंने अपनी चित्र शैली में केवल कृष्ण कन्हैया पर अनेक चित्रों का सृजन किया है। डॉक्टर वशिष्ठ, इन्होंने अनुसंधात्मक नील मनोवृत्ति नामक श्रृंखला का निर्माण किया। 1984 में उत्कर्ष नामक चित्र श्रीमती इंदिरा गांधी को भेंट किया। राजीव गुप्ता, चित्रकार राजीव गुप्ता उत्कृष्टता के मूक बधिर चितेरे उपनाम से प्रसिद्ध हैं। उमेश चंद्र शर्मा, खंडेला, सीकर, ये बाटिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं जिसमें मोम रंग का प्रयोग होता है। गोवर्धन लाल बाबा, 1914-1998, कांकरोली, राजसमंद, निवासी श्री गोवर्धन लाल बाबा ने भील जनजाति की जीवन शैली को अपनी तूलिका से जीवंत किया, अतः इन्हें भीलों के चितेरे के उपनाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा बनाया गया प्रमुख चित्र बारात हैं। परमानंद चोयल, कोटा निवासी, आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। नाथ पब्लिकेशन 231।